अरे उसके बाद कान किसने पकड़े वो तो दिखाओ। निदा ने। हाँ वो मैं बताता हूँ क्या भाई, वीडियो लगाओ भाई, वो तो रह गया पार्ट मेन जो सबसे। चले वो लगा दीजिएगा आप। हाँ, निदा ने फिर कान पकड़ा उनका। नहीं दोबारा दिखाओ। पहले दिल से आवाज निकली, उसके बाद जब कान पकड़ा तो फिर कुछ और आवाज निकाली। उसके बाद मतलब कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होते हैं, लेकिन बड़ी जबरदस्त ये मुझे ये वीडियो बड़ी क्यों। हाँ ये आ गया, ये आ गया ना। ये जब बोला वैस रियाज ने दिल की बात की और पहुंच गई निदा के सामने ये बात की। सही है। तो भाई ये कंटेंट क्रिएटर है हमारे, बड़े जबरदस्त एपिसोड्स पर, ड्रामों के एपिसोड्स पर कमेंट्री भी करते हैं, फिर रिएक्शन वीडियोस होती हैं जो ड्रामास वगैरह चलते हैं। देखिए एक तो उसको रिव्यू करने का तरीका है जो हम करते हैं कि जी जजेस बन के, ये एक बड़े मजे का एक टाइप है कि जिसमें आप रिएक्शन देते हैं ड्रामास के डिफरेंट सीन्स के ऊपर, और बड़ा ही मजेदार होता है। मुझे लगता है ड्रामास को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप जब उसमें तफरी निकालते हैं वो लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर एआई का भी इस्तेमाल करते हैं, लड़की भी बन जाता है। हाँ लड़की बन जाते हैं और एक मुख्तलिफ कैरेक्टर्स बन जाते हैं। मूंछों वाली लड़की मैं आपको कब मिलाती हूँ। और इसके साथ साथ एपिसोड्स के साथ साथ ये जो कमेंट्री होती है इसके साथ साथ थोड़ा सटायर भी है, यानी मुख्तलिफ जो सोशल इश्यूज हैं उन पर भी बात करते हैं। अच्छा, तो ये भी बढ़िया। तो हमें ज्वाइन किया, बड़ा अजीब सा एक तो नाम है, इस पर भी पूछेगा, अवैस उर्फ गद्दार। ये इनका नाम भाई, मैं तो अवैस रियाज कहूंगी, लेकिन जो इनका अपना इन्होंने लकब दिया है किस वजह से अवैस उर्फ गद्दार, ये क्या है? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। सलामुअलैकुम नादिया, आपको बहुत बहुत थैंक यू, और ज़ुहैब आपको सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। It's so good to be with you guys today. अच्छा ये नाम बताओ पहले तो उसको क्लियर करो, ये क्या है? अवैस उर्फ क्या? गद्दार बाकायदा गद्दार है। अवैस गद्दार तो नहीं है। अच्छा मैं जल्दी से इसकी स्टोरी बता देता हूँ। इट्स मोर ऑफ एन आइडियोलॉजिकल नेम। मैं अब तो आप मेरा जो कंटेंट देख रहे हैं वो तो खैर मोर टुवर्ड्स द ड्रामास, मगर मैं कंटेंट बहुत सालों से बना रहा हूँ, और मेरा पहले कंटेंट आज से कोई 7-8 साल पहले पॉलिटिकल सटायर हुआ करता था। अच्छा। तो उसके अंदर मैं जो है वो मेरे एक दोस्त का घर था जिसके मैं बहुत फ्रीक्वेंटली जाता था। तो ये जो है ना वो इंस्पायर्ड बाय माय फ्रेंड एंड हिज फादर। वो जब भी मैं उनके घर जाता था ना, उनके घर पे ना ये पॉलिटिकल झगड़े हुआ करते थे। तो मैंने बोला यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दे दो, तो मैंने वो 2 लेकर ना वो मैंने ये शुरू किया था। तो उसमें क्योंकि बाप वाज पार्ट ऑफ अनदर पॉलिटिकल पार्टी, बेटा अनदर पॉलिटिकल पार्टी, तो वो बाप ना एक्चुअली बेटे को गद्दार कहा करते थे कि तुम गद्दार हो जो तुम तो यहाँ से वो अब मैं समझा तेरे रुखसार पे दिल का मतलब है। हाँ, तो ये रुखसार के तो, लेकिन उसके बट ज्यादा आपको लगता है कि फेम जो मिला वैस वो रिएक्शन वीडियोस के बाद हुआ, आपका ज्यादा लोगों को पता चला? जी असल में देखें कंटेंट क्रिएशन ना बड़ा ट्रिकी है। इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी फुटिंग मिलती है, आपका निश जो है वो क्रिएट होना शुरू होता है। मतलब मैं कंटेंट तो बना ही रहा था मगर इट वाज नॉट दैट कंसिस्टेंट विद इट। मैंने कोई 1.5-2 साल पहले अचानक से बैठे बैठे ना किसी एक ड्रामे पे मैंने जो है ना कमेंट कर दिया, और उस पर एक मैंने रिएक्शन वीडियो बना दिया। मुझे नहीं लगा था लोग उस पर कोई ज्यादा रिएक्ट करेंगे, मगर मैंने वीडियो बनाई, डाली, एंड आई स्लेप्ट। मैं सुबह उठाऊं तो इट वेंट बर्जर्क, वो मिलियंस में चली गई। मैं बोला व्हाट द हेक हैपेंड हियर। तो वो आपको नहीं पता होता ना कि ऑडियंस किस चीज पे एकदम से जो है ना वो उसको पसंद कर लेगी। बस फिर वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो वो अब 1.5-2 साल हो गए कि मैं अब ये ड्रामास पे ही करता हूँ चीजें। और मेरी जिंदगी है तू पे तो खास तौर पे तुम्हारी और कफील पे भी खास नजर है, खास नजर है। और जो चीखो पुकार तुम करते हो ना कि वो अच्छा पता नहीं क्या है। वो देखे मैं फिर आपको वही मैं आपसे जिक्र कर रहा था ना। अच्छा करके दिखाओ, जिक्र नहीं करो, भी करके दिखाओ ना। जब उसने बताया कि हमने की थी कॉन्स्पिरेसी और इसमें इन्वॉल्व नहीं है वो लड़का फारिया ने जब कहा, फारिया की बात, वो तुम्हारा रिएक्शन बताओ यार। तुम लोगों को शर्म नहीं आती यार? ये तुम लोग किस तरह की चीजें कर रहे हो यार? तुम एक बेचारा अच्छा खासा चल रहा है, वो उससे प्यार करता है, और तुम लोग इस तरह की साजिशें कर रहे हो। छोड़ो मारे में तुम लोगों को। अच्छा रिएक्शन वीडियोस में ना जो आपका इन्फ्लुएंसर है उसका फेस बड़ा मैटर करता है।
कि वो जो एक ऐसा आता है ना एक्सप्रेशन, वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो हर फेस पे सूट नहीं करेगा, हर कोई ये रिएक्शन वीडियोस नहीं बना सकता है, बल्कि कुछ पे बुरा लगता है, गुस्सा आता है कि ये क्यों बना रहा है वीडियो। तो ये इट सूट्स यू। वैस तुम्हारा अच्छा तुम लड़की भी बन जाते हो, ये लड़की शेव नहीं करती, ऐप में शेविंग की ऑप्शन नहीं है, वैक्सिंग की है, लड़की की मुंह छानी जरूरी है। मैं देखे अब जितना वो छुप सकती है वो छुप जाती है, वरना जो नहीं थी वो आ जाती है। तो मैं असल में वो थोड़ा सा एआई के और फिल्टर्स के थ्रू उसको करता हूँ। तो वो तुम्हारी मूंछ पकड़ रही है। वैसे रॉ भी अच्छा लगता है ये अगर बिल्कुल फिनिश हो तो इतना अच्छा लगता है कि एक लड़की इतनी खूबसूरत प्यारी जैसे ये हिलता है ना तो लड़की की मूंछ आ जाती है। तो इसके लिए शुक्रिया। देखिए इसमें जो इसका बेसिक क्रक्स है ना इस तमाम कंटेंट का, वो यही है कि देखिए हम कितने सालों से और कितने अरसे से हमारी ऑडियंस ड्रामास देखती है, मगर वही बात है कि वो अक्सर ड्रामे के बाद आपकी ना एक फीलिंग होती है कि कभी ड्रामे के हाई पॉइंट्स होते हैं, कभी लो पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने ना इसको एक ऑडियंस बन के सोचा कि यार मैं पर्टिकुलरली उस टाइम पे मेरा इमोशन क्या है। तो मैंने जब वो इमोशन अपने कंटेंट के थ्रू कहना शुरू किया ना, दैट्स वेयर ऑडियंस स्टार्टेड रेजोनेटिंग विद माय कंटेंट के यार ये बात तो हम कहना चाहते थे। अगर आप मेरी वीडियोस में कमेंट्स देखें ना नीचे जाके, ये आप मेरी जिंदगी ये तू के ही देख लें, तो आप नीचे जाके देखें वो लोग बोलेंगे कि यार ये तो मैं सोच रही थी, ये तो मैं सोच रहा था, तो ये मैं कहना चाहता था, ये तो मैं कहना चाहती थी। तो वो लोगों को ना एक आवाज मिल गई उससे। और तुम तो घर भी पहुंच जाते हो ना तुम तो आर्टिस्ट के घर भी पहुंच जाते हो पूछने वो एआई, हाँ नहीं एआई निकलती है आर्टिस्ट और उससे फिर बात करता है, वो जो कैथारसिस ऑडियंस का है वो कर रहा अच्छा, होता है। वो वाला बताओ किसके साथ बड़ी किसके व्यूज आए हो। अच्छा वो मैं आपको बताऊं, वो अक्सर लोगों को उसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लोगों को लगता है कि मैंने एआई से बनाया। हाँ। वो मैं एक्चुअल जो है ना सेलिब्रिटीज के साथ मेरा जो है ना वो कंटेंट मैंने बनाया, कोलैबोरेशंस किए हैं। उसकी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले ना एआई के थ्रू या फिल्टर्स के थ्रू ही कैरेक्टर्स को बनाया करता था। बिल्कुल सही। हाँ, जिस जमाने में परवरिश आ रहा था ना, उस जमाने में मैंने एक दफा मीसम नकवी, हु इज अ डायरेक्टर, मतलब माशाल्लाह बड़ा नाम पाकिस्तान का, मीसम नकवी का कैरेक्टर मैंने इसी तरह से खुद ही प्ले किया और ऑडियंस का कैरेक्टर भी खुद ही प्ले किया। मेरे पास ना इनबॉक्स आया मीसम नकवी का, पहली दफा मेरी बात हो रही है उनसे। हाँ। वो कहने लगे ये तुमने जो बनाया है, मेरी एक्टिंग की है, तुम ये मुझसे नहीं कह सकते थे, मैं बना के दे देता। तो मैंने कहा आर यू सीरियस, ये आप कर देते? कहने लगे हाँ, मुझे लगा मुझसे मेरे साथ कौन कोलैबोरेट करेगा, यू नो। दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड। तो परवरिश से जो है वो अगर आप देखें तो बख्तावर हो गई या हमारे और जो कैरेक्टर्स थे उस ड्रामे के अंदर, जिस तरह हसाम का कैरेक्टर था, फिर मेरे कोलैबोरेशन ही इस तरह से स्टार्ट हुए। फिर उसके बाद मेरा अजान के साथ अभी जो मंटो ड्रामा था उसमें अजान के साथ मेरा कोलैबोरेट हुआ। और इस तरह लग रहा है कि ये बड़ी जबरदस्त हमारी भी प्रमोशन है इसमें कि हम इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करें, क्योंकि वरना एक चैनल्स तो अफोर्ड नहीं उनको कर सकते अब। तो इसलिए आई थिंक ये जो आप लोगों का फायदा हो रहा है ना, ये बड़ा कमाल है। और उनको भी रियलाइज हुआ है कि इट्स अ वेरी स्ट्रांग मीडियम। अब मुसद्दिक से बातचीत शुरू कर दी इसने ना, मुसद्दिक वाली बातचीत, ये तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या कह रहे हैं? जी मुसद्दिक वाला। देखें अब हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में आज तक ना एपिसोडिक प्रमोशन का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। हम ड्रामे को तो प्रमोट करते हैं मगर एक पर्टिकुलर एपिसोड पे नहीं हम करते। जिस तरह आप दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या नेटफ्लिक्स हो गया, वो पर्टिकुलर एपिसोड्स को भी जो है ना वो प्रमोट करने लगते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। और वो आहिस्ता आहिस्ता अब वो इंडस्ट्री को भी बात समझ आ रही है, जो अब नादिया बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो अब इंडस्ट्री को भी समझ आ रहा है कि यार ये कोई एक आदमी आया है नया सा जो कि ये एपिसोड्स पे आके बात करता है। तो वो जो है ना वो एक समझ ले कि एपिसोड अगर किसी ने नहीं भी देखा होता ना तो वो मेरी वीडियो की वजह से देख लेते हैं जाके। जेजे के पास चला गया ये, और मेरे पास तुम कह रहा है कि दोबारा बनाओ, रीमेक बनाओ, और जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे बनाओ। नहीं वैसे नहीं तो मुझे क्या चाह रहे थे तुम? वो मेरे पास तुम कैसे बनाना है? हाँ, चलिए बताए, फिर बताए, मैं सुन मेरे दिल की भी बात करें। जी सॉरी, क्या कह रही थी आप? मैंने कहा खलीलुर रहमान कमर के जो ड्रामे हैं, मैं मंटो हूँ या सुन मेरे दिल, उनको सुना तुमने, देखा, उस पे क्या जज्बात थे? वो लाइनें तो उसमें तो बहुत मवाद था भाई। अच्छा मैं बताऊं, वो उसमें एक वीडियो मैंने ऐसी बनाई भी थी क्योंकि
खलील रहमान कमर साहब के जो ड्रामे है ना, वो उसकी एक सर्टन लिखाई है और वो सर्टन जुमले हैं, वो जो है ना वो आम जिंदगी में शायद हम इस तरह की बातें नहीं करते हैं। तो वो मैंने ना आम जिंदगी में रख के एक वीडियो बना दी थी तो वो भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। मगर वो अगेन जो है ना वो बड़ा एक डिफरेंट किस्म का यूनिवर्स है, डिफरेंट किस्म का वर्ल्ड है उनका। मतलब बड़ा मायानाज नाम है हमारे पाकिस्तानी फिल्म जो है ना, लेकिन दुनिया कोई और है। हाँ बिल्कुल सही है, वो एक दुनिया स्टाइल अलग है, कुछ अलग ही दुनिया है, बिल्कुल अलग ही दुनिया है। अच्छा भाई, तमाशा का क्या तमाशा था? कैसे मजा आया, नहीं मजा आया? कोई मोहब्बतें हुई, नहीं हुई, दिल टूटे, दिल जुड़े क्या हुआ? अच्छा, तमाशा भी मुझे जो है ना इसी तरह से ही मुझे ऑफर हुआ कि जे भाई जर्री सेजा, ही वॉज वेरी काइंड एनफ। ये जो आप मेरी वीडियो, तो जे भाई वाली वीडियो, तमाम चीजें, तो वो यही तमाम ड्रामों की वीडियो देख देख के ना वो वन फाइन डे ही एक्चुअली कॉन्टेक्टेड मी। उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम्हें तमाशा करना चाहिए। मैं जो है ना अदाकार टाइप, फनकार टाइप आदमी हूँ, मैं तमाशा सर क्या करूंगा। उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारी जो एनर्जी है ना, तुम जैसे आदमी को तमाशा में जाना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल सच्ची बात है अंदाजा नहीं था कि तमाशा इज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्मेट। बिल्कुल वो एक आसान काम नहीं है उस घर में रहना, where you are living with like 17 18 people who you don't even know, or different start of life, different cities, different जो है ना वो स्टेट से आए हुए लोग हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, वो जेन्युइन था सारा तुम्हें लगा या करवाया जाता है? लोगों को ये भी होता है ना कि कितना फेक है और कितना रियल है। नादिया जी, बड़ा अच्छा आपने मुझसे सवाल किया है। ये मुझसे सवाल जो है ना, वो जब मैं घर के अंदर जाने से 2-4 दिन पहले जब मैं कराची पहुंचा तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार वो तुम्हें स्क्रिप्ट मिल गई? मैं लगा कौन सी स्क्रिप्ट? कहने लगे वो तमाशा में जा रहे हो ना तुम। मैं लगा यार कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली। तो मैं आपको बिल्कुल मतलब कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि तमाशा इज 100% ऑर्गेनिक। जो रिएक्शंस आप देखते हैं ना, लोगों के झगड़े, फसाद, जो भी आप कह लें, वो सब 100% जो है ना वो आपकी अपने किया धरा है। उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। हम अच्छा, मुझे ऐसा भी लगा था कि शायद ना ऊपर से कोई आवाज आएगी तो बोलेंगे चलो अच्छा आप झगड़ा कर लो, या चलो एक काम करो गाना गा लो या डांस कर लो। वो जो कुछ हो रहा है वहां पे जो आप लोग बाहर आके फिर कोई अगर बात करते हैं, तनकीद करते हैं शो या फॉर्मेट की, फिर वो क्यों ऐसे करते हैं? देखिए, ये शो जो है ना तमाशा, ये आपके ना, जब आप देखें एक घर में रह रहे होते हैं ना और बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं, अब आपको घर से निकलने भी नहीं दिया जा रहा, आप एक जगह बंद है, और उसके साथ साथ ना थोड़ी खाने की भी तंगी है। आप जो है ना वो एडजस्ट भी कर रहे हैं माहौल में। सुबह में आपको एक सर्टेन टाइम पे उठना भी है, रात में आपको एक सर्टेन टाइम पे सोना भी है। तो वो ना बड़ा साइकोलॉजिकली इंपैक्ट करता है आपको, और फिर आपकी असल पर्सनैलिटी निकल के आती है। लोग जो तनकीद करते हैं ना बाहर आके, वो इसलिए करते हैं कि जब वो कैमरे पे बाहर आके अपने आप को देखते हैं ना, तो वो बोलते हैं यार ये मुझे क्या दिखा रहे हो आप। तो वो उसमें अगेन मैं फिर कह रहा हूं कि मैं, कोई चैनल ने मुझसे नहीं कहा कि मैं ये बातें करूं, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं। तो एविक्शन वगैरह सही होती है? बिल्कुल। ये वोटिंग एविक्शन जो होती है, जो निकाले जाते हैं लोग, वो बिल्कुल फेयर होती है? वोटिंग लोग करते हैं उसी वोटिंग की बुनियाद पे या रेटिंग की बुनियाद पे? जी, मतलब वोटिंग होती है, वोटिंग की बेसिस पे ही आप निकाले जाते हैं बाहर। और देखें, आपको खुद भी अंदाजा हो जाता है और हमें अंदाजा हो जाता है कौन से लोग आगे जाएंगे, कौन से पीछे रह जाएंगे। वो घर के अंदर फील एक आ जाता है, आपको साथ रह रहे के ना आपको समझ आ जाती है किसका कितना पोटेंशियल है। अच्छा, कौन सा ड्रामा तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा हो वैसे, ये बता दो। इस वक्त जो सारे ड्रामे मेरी तरह ये भी देखता होगा, कौन सा ड्रामा समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा रोस्टिंग किसकी चल रही है? यार ये बड़ा अच्छा सवाल है। इस वक्त कौन सा ड्रामा है ऐसा, मुझे कफील लगता चल रहा है, मुअम्मा है, मेरी जिंदगी है तू। कफील की तुम्हारी मैंने काफी वीडियोस देखी हैं। फोनो फ्रेंड कर लो, फोनो फ्रेंड आ गई, कॉल आ गई। हाँ। देखिए, कफील वाला जो है ना, वो उसके अंदर वो एक सर्टेन जो है ना, वो मतलब मेसन भाई ने एक मतलब वो भी एक दुनिया दिखाई पहले की, जो कि उस लड़की का पूरा एक ट्विस्ट पहले आया का वक्त है, बिल्कुल एकदम जो चेंज आया, वो कैसा लग रहा है? तो वो अब एक जेनजीज का जो इंडक्शन है ना उसके अंदर, वो मैं बताऊं थोड़ा सा लोगों को ना, वो एकदम से लोग सोच हुए हैं कि यार ये हुआ क्या है एकदम से।
मगर मैं आपको बताऊं कि वही ब्यूटी है उस कहानी की, कि जिस तरह से वो मतलब यही बताया गया ना कि देखें उस औरत ने बर्दाश्त किया जिंदगी भर वो जो करती आई, मगर आज उसके बच्चे अब उसी पे सवाल उठा रहे हैं कि ठीक है तुम्हारे साथ जो कुछ हो गया वो सही था, मगर तुम ये इतने अरसे से तुमने बर्दाश्त क्यों किया, और तुम्हारी वजह से अब हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। यार अब बहुत सीरियस हो गया, बर्दाश्त छोड़ो ये बात। नहीं तो रिएक्शन इस पे बहुत आ रहे हैं आजकल रिएक्शन पे ना अवैस के। अच्छा मेरी जिंदगी है, तू पे कुछ हो जाए रिएक्शन और फिर उसके बाद इजाजत लेंगे अवैस तुमसे। वो तो हो गया ना पहले। एक और कोई फनी अपनी पसंद का कफील पे कर दो, कफील पे कर दो, हाँ किसी पे भी। जामी पे जामी पे, हाँ जामी पे मैं कहता यार जामी तुमको यार शर्म नहीं आती यार, तुम किस तरह की हरकतें कर रहे हो, अपनी बीवी से पैसे मांगते हो तुम यार, बिजली का एक बिल तक नहीं भर पा रहे हो, तुम कुछ इंसान के बच्चे बनो यार, अगर नहीं बनोगे ना तो मैंने अगली दफा तुम्हारे घर आ जाना है मैंने। सही है। बस अभी मेरे घर तो आना जरूर, कोलैबोरेशन हमारी एक होनी चाहिए अवैस। जरूर 100% नादिया, 100%। You are wonderful, you are very organic, natural, gifted हो। Please keep making these videos. We love them. बहुत शुक्रिया अवैस, थैंक यू यार, आपने वक्त दिया। Thank you, बहुत शुक्रिया सर, इसका रिएक्शन रह गया।